प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत पूर्व पाठ में हमने वेद भाष्यकारों के विषय में जाना। अब चतुर्थ पाठ के अंतर्गत हम वेद भाष्य पद्धति के विषय में क्रमशः जानेंगे। चलिए प्रथम भाग की ओर चलते हैं। वेद कठिन है, जटिल है, इस प्रकार की मान्यता जन सामान्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब वेद के मंत्र ही इतने जटिल हैं तो वेद का अर्थ तो और कठिन होगा। इसलिए वेदों का अर्थ निर्धारण किस आधार पे किया जाए और उसके लिए क्या पद्धति होगी, इसके लिए हमें प्रयत्नपूर्वक जानना होगा। इसी क्रम में हम भारतीय पद्धति के विषय में जानेंगे, जो कि अध्यात्म परक पद्धति मानी जाती है। साथ ही हम पाश्चात्य पद्धति के विषय में भी जानेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम आचार्य कौत्स और आचार्य यास्क का सिद्धांत आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने विविध शैलियों का और बहुत से विषयों का प्रयोग करते हुए और वेदार्थ करने का प्रयास किया है। इस पाठ को पढ़ने से मंत्र के व्याख्यान के लिए जो तीनों पद्धतियां हैं उनको आप जान पाएंगे। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के साथ में कौत्स और यास्क के मत को जान पाएंगे। निरुक्त नाम के ग्रंथ के विषय में जान पाएंगे। सायण भाष्य के विशिष्ट महत्व को जान पाएंगे। अरविंद और आनंद कुमार के मत को जान पाएंगे। सर्वप्रथम हम भारतीय पद्धति के बारे में जानते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार सभ्यता और संस्कृति के मूल में आर्य भाषा परिवार और सेमेटिक भाषा परिवार है। हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत पाश्चात्य भाषा और पौरस्त्य भाषा दोनों परिगणित हैं। प्रथम हम पाश्चात्य भाषा को लेते हैं। इसके अंतर्गत यूरोप देश की भाषा को लिया गया है। ये भी पुनः दो प्रकार की है, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन के और आधुनिक के जो प्रकार हैं वो एक जैसे हैं, क्रमशः ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी, ये समस्त भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से पौरस्त्य भाषा के अंतर्गत ईरानी भाषा और संस्कृत भाषा को लिया गया है। ईरानी भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ जिंदावेस्ता प्राप्त होता है और संस्कृत भाषा में विविध भारतीय धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया गया है। यास्काचार्य के द्वारा जटिल वेदार्थ का ज्ञापन करने के लिए, उनके रहस्यात्मक तथ्यों का विवेचन करने के लिए निरुक्त नाम के ग्रंथ का प्रणयन किया गया। प्राचीन काल में इतने ज़्यादा योग्य मनुष्य थे कि वो मंत्रों का दर्शन सामान्यतया सरल रीति से कर लेते थे। उनके लिए मंत्र दर्शन करना बड़ी सरल बात थी। काल के दुष्परिणाम से मनुष्यों की योग्यता में दिन प्रतिदिन ह्रास होता गया और मंत्र दर्शन उन समस्त लोगों के लिए दुर्लभ होता गया, दुष्कर होता गया। इसलिए बहुत प्रयत्न करके जो मंत्र दर्शन कर लेते थे, ऐसे विद्वानों की संज्ञा श्रुतर्षि ऐसी हो जाती थी और इन्हीं श्रुतर्षियों के द्वारा वेद के अर्थ को समझाने के लिए, बताने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इस क्रम में हम यास्क के वचन का उद्धरण अवश्य करेंगे। यास्क ने कहा, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूवुः तेवरेभ्यो साक्षात्कृत धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्राहुः उपदेशाय ग्लायन्तो वरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रंथम वेदम च वेदांगानि च। इस वचन से यह ज्ञात होता है कि मनुष्यों को चाहिए कि वो वेद के द्वारा प्रतिपादित आचार और धर्म से विमुख न हो,
वेदार्थ ध्रुव है ऐसा जान करके वेदार्थों को भुला न दें, इस प्रकार का चिंतन करके यास्क ने वेदार्थ को सरल करने की दृष्टि से, वेदार्थ का ज्ञापन करने की दृष्टि से निरुक्त नाम के शास्त्र की रचना की। यास्क के द्वारा रचित निरुक्त से पूर्व निघंटु कोश था। निघंटु शब्द का अर्थ होता है शब्दों की सूची। इस ग्रंथ में संहिता के कठिन और संदिग्ध शब्दों को एकत्र करके उनके अर्थ के विषय में बताया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो निघंटु नाम का यह जो कोश है, यही वेदार्थ को प्रकट करने का प्रथम प्रयास था और प्रातिशाख्य ग्रंथों का प्रणयन, इसके पश्चात प्रातिशाख्य ग्रंथों का प्रणयन हुआ। वहां पर वैदिक भाषा के विचित्र पदों, स्वरों और संधि पदों का विवेचन प्राप्त होता है। निरुक्त भी केवल एक नहीं था, विविध आचार्यों ने निरुक्त की रचना की, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि यास्ककृत निरुक्त को प्राप्त है। वररुचि नाम के आचार्य का भी निरुक्त प्राप्त होता है, किंतु विद्वानों के मध्य में ज्यादा सम्मान यास्क के द्वारा रचे गए निरुक्त को प्राप्त है। यास्क ने अपने निरुक्त ग्रंथ में उपमन्यु, काथक्य, शाकटायन, शाकपूर्णी, शाकल्य, इस प्रकार से बहुत से निरुक्तोचार्यों की व्याख्याओं का उल्लेख किया है और उनका उल्लेख करते हुए आदरपूर्वक उनका नाम ग्रहण किया है। यास्क के द्वारा कौत्स नाम के आचार्य के मतों का भी उल्लेख किया गया है और कौत्स के मत में मंत्र निरर्थक माने जाते हैं। कौत्स का यह जो मत है कि मंत्र निरर्थक है, इसी मत का अवलंबन चारवाक, बौद्ध, जैन, इस प्रकार के वेद की निंदा करने वाले समूह विशेष भी करते हैं। वस्तुतः कौत्स का वह पक्ष क्या था? उसने किस आधार पर कहा कि मंत्र निरर्थक हैं? कौत्स का कहना था कि मंत्रों के पद नियत हैं और उनके शब्द का क्रम भी नियत है। सामान्यतया हम बोलते हैं रामः गच्छति, गच्छति रामः, दोनों का एक ही अर्थ होता है। हमने यहाँ राम को पहले रखा या गच्छति को बाद में रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु वेद में ऐसा नहीं होता है। तो कहा कि अतः मंत्रेषु विपरीत क्रमस्य अवलंबनम कर्तुम न शक्यते। विपरीत में कहा कि तात्पर्य यह है कि मंत्र में जैसे हमने रामः गच्छति पद में आगे पीछे किया, उस प्रकार से हम मंत्रों में नहीं कर सकते। इखेत्व और जेत्वा, यह यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है, तो यहाँ पर ऊर्जेत्वा इखेत्वा ऐसा नहीं कर सकते। यदि मंत्र सार्थक हैं तो उनके द्वारा प्रयुक्त जो पद हैं उनको आगे पीछे करने में क्या समस्या है? इससे इस आधार पर उनका ये मानना था कि मंत्र निरर्थक होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और उदाहरण दिया। कहते हैं कि ब्राह्मण वाक्य के द्वारा मंत्रों का विनियोग विशिष्ट अनुष्ठानों में किया जाता है। परम उरुप्रथस्व पदेन प्रथन क्रिया क्रियते, पर जब पुरोडाश को फैलाने की बात आती है तो उरुप्रथस्व इस प्रकार की क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। यदि मंत्रों में ही सामर्थ्य था तो मंत्र से ही उस क्रिया का, प्रथन क्रिया यानी कि पुरोडाश को फैलाने की क्रिया का बोध हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं होता है। उरुप्रथस्व इस प्रकार से ब्राह्मण वचन का प्रयोग वहां किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और तर्क दिया, मंत्राणाम अर्थो अनुपपन्नो भवति। मंत्रों का जो अर्थ है वह अनुपपन्न होता है। इसका क्या तात्पर्य है? उदाहरण दिया इन्होंने, ओखदे त्रायस्व एनम, इस प्रकार का जो मंत्र है, मंत्र का वचन है, यहाँ पर एक निर्जीव औषधि से प्रार्थना की जा रही है कि हे औषधि त्वम अस्य रक्षां कुरु, तुम इसकी रक्षा करो। वस्तुतः जो औषधि जो स्वयं निर्जीव है, जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है, वह किसी अन्य की रक्षा कैसे कर सकती है? इस प्रकार से कौत्स ने अपने मतों को रखा। इसके अतिरिक्त कौत्स ने यह भी कहा
कि वैदिक मंत्रों में परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है। कैसे? एक स्थान पर मंत्र में उद्धरण आता है, एक एव रुद्रः अवतस्थे न द्वितीयः, कि एक ही रुद्र है, अर्थात रुद्रः एकः एव द्वितीयः नास्ति, रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं है। पर दूसरे मंत्र में हम कहते हैं असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रादि भूम्याम, अर्थात रुद्र असंख्य है। इस प्रकार से एक मंत्र दूसरे का पूरक न होकर विरोधाभास को उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए कहा विप्रतिषिद्धार्थाः मंत्राः भवन्ति। वैदिक मंत्रों में कार्य विशेष के अनुष्ठान के लिए अर्थ को जानने वाले और कुशल पुरुषों को संप्रेषण किया जाता है, जिसकी पारिभाषिक पदावली के अनुसार क्रिया का नाम है प्रैष। उदाहरण के लिए होता नाम का पुरोहित अर्थात ऋत्विक कहता है अग्नये समेध्यमानायानुब्रूहि, अर्थात प्रज्वलित अग्नि के लिए आहुति दो। स्वयं कर्म में लगा हुआ ऐसा होने पर जो व्यक्ति पहले से उसी कार्य को कर रहा है, तथापि हम उसी वाक्य को दोहरा रहे हैं, तो पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँ पर ऐसा किया जाता है। वैदिक क्रियाकलापों में, वैदिक विधियों में, वैदिक अनुष्ठानों में इस प्रकार से प्रैष दिए जाने की परंपरा है। इन समस्त पक्षों को जान करके, इन समस्त बिंदुओं को जान करके यास्क का कहना है, क्रमशः कौत्स के मत का खंडन करते हैं कि जो आपने सर्वप्रथम बात कही कि मंत्रों में पद को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए वह निरर्थक है, तो लोक में भी ऐसा होता है। लौकिक भाषायाम अपि पदानां नियत प्रयोगः तथा पदक्रमस्य नियत रूपः दृग्गोचरो भवति। कैसा है? जैसे कि लोक में हम पुत्र पिता कभी नहीं कहते, पिता माता नहीं कहते, माता पिता कहते हैं। इसी प्रकार से इंद्राणी कहते हैं, सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते हैं। इस प्रकार से यह जो प्रयोग हैं, यहाँ पर भी लोग या जन सामान्य शब्द का परिवर्तन नहीं करते हैं और ना ही यहाँ किया जाता है। यद्यपि यहाँ पर कोई विशिष्ट नियम नहीं है, तथापि इस प्रकार जन सामान्य के द्वारा अथवा विद्वानों के द्वारा भी क्रम का परिवर्तन नहीं किया जाता है। दूसरा पक्ष जो था उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों का विनियोग का विधान जो किया गया है वो केवल अनुवाद मात्र है। मंत्रों में अपने अर्थ के प्रतिपादन का सामर्थ्य है, उसी का अनुवाद ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। वैदिक मंत्रों का जो अर्थ है वह भी अनुपपन्न नहीं है। उदाहरण के लिए फरसे के द्वारा प्रहार करते समय जो अहिंसा की चर्चा है वह वेद में कही गई है। परशु के द्वारा वृक्ष को काटते समय जो क्रिया की जाती है उससे यह माना जाता है कि यहाँ हिंसा कर्म हो रहा है। और वेद के द्वारा हमें यह पता चलता है कि परशु के द्वारा छेदन हिंसा का द्योतक नहीं है। जिस कर्म में पुरुष वेद के द्वारा नियुक्त होता है अर्थात वेद की प्रेरणा से नियुक्त होता है, वह कर्म अहिंसात्मक होता है। औषधि, पशु, मृग, वनस्पति इत्यादि वस्तुओं, प्राणियों का यज्ञ में उपयोग होता है और विधि के द्वारा बताए हुए, वैदिक विधि के द्वारा ज्ञापित वस्तुओं के माध्यम से विधि का पालन करने से परम उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञ के जो विधान हैं ये अभ्युदय के दायक हैं, हिंसात्मक नहीं है। इस प्रकार से किसी भी वृक्ष को यज्ञ के निमित्त विधि पूर्वक उसकी शाखा को काटना वस्तुतः हिंसा नहीं अपितु उसके ऊपर कृपा है, क्योंकि वह वैदिक कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाला है। वैदिक कार्य के लिए प्रयुक्त कोई वस्तु यदि उसके ऊपर प्रहार हुआ है, छेदन हुआ है, तो निश्चित रूप से वह अहिंसात्मक कार्य है, हिंसात्मक नहीं। इस प्रकार अन्य अर्थों को भी ग्रहण करना चाहिए। हमने एक उदाहरण पढ़ा था कौत्स के पक्ष में, जहाँ पर कहा कि ये तो विपरीत अर्थ को कहते हैं। एक मंत्र कहता है कि रुद्र बहुत से हैं और एक मंत्र कहता है कि रुद्र असंख्य हैं। तो वस्तुतः सही क्या है?
तो कहा कि मंत्रेषु एवं रुद्रस्यैकत्वम, मंत्रों में रुद्र की एकता की बात की गई है, कहीं पर अनेकता की बात की गई है। इन दोनों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योंकि देवता लोग महामहिमा से संपृक्त होते हैं। वह जब चाहें तो हमें अपने विभिन्न रूपों से परिचित करा सकते हैं, अपने एक रूप को अनेकों में परिवर्तित कर सकते हैं, अनेक रूपों को एक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से वह विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए लोक में प्रसिद्धि है कि इंद्र अजात शत्रु है, अर्थात जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया। लेकिन वस्तुतः क्या ऐसा है? वस्तुतः इंद्र के बहुत से शत्रु हैं, किंतु वह शत्रुओं को जीत लेता है, शत्रुओं का विजेता है। इसलिए जन सामान्य का अथवा विद्वान संप्रदाय का ऐसा कहना कि वह अजात शत्रु है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लोक में भी हम देखते हैं कि जो राजा विविध प्रकार के शत्रुओं से युक्त है, उसको भी हम कहते हैं कि नहीं, यह अजात शत्रु है, इसका कोई शत्रु नहीं। यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा किया जाने वाला प्रैष रूपी कार्य अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि, जो कौत्स ने पूर्व पक्ष में उपस्थापित किया था, वह व्यर्थ में नहीं है। इसके लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति के आगमन पर आतिथ्य के रूप में अतिथि को प्रसन्न करने की दृष्टि से शास्त्रों में मधुपर्क देने की व्यवस्था थी। विशिष्ट व्यक्ति को भी यह विषय ज्ञात है कि जब मैं किसी के यहाँ ऐसी स्थिति में जाऊंगा तो मुझे मधुपर्क प्राप्त होगा। फिर भी दोनों ही जानने वाले, आतिथ्य करने वाला और आतिथ्य प्राप्त करने वाला, दोनों इस विषय को जानते हैं। फिर भी 3 बार मधुपर्क की याचना की जाती है और क्या कहा जाता है? मधुपर्क को, मधुपर्क को, मधुपर्क कहा। जिसका उत्तर देते हुए कहता है मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि। इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ में जो संप्रेषण वाली बात है, जिसके लिए प्रैष नाम की क्रिया का प्रयोग होता है, वह निरर्थक नहीं है। धन्यवाद।